जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण या अवस्थाएं। शिक्षण के चरण क्या है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में आज विस्तृत जानेंगे हम लोग। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिक्षण के चरण क्या है, फिर इसके बारे में जानेंगे शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो शिक्षण के चरण में जब एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियों अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर संपन्न करनी होती है। इसके लिए वह विधिवत नियोजन यानी योजनाबद्ध प्लानिंग के साथ तथा कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित उचित प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। शिक्षक को ऐसा करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित अवस्थाओं में व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होता है। ठीक, इन्हीं अवस्थाओं को शिक्षण की अवस्था या शिक्षण के चरण की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि शिक्षण के चरण वह चरण होता है जब एक शिक्षक अपनी क्लासरूम में जाता, अपनी कक्षा में जाता है अपने शिक्षण कार्यों को करने के लिए। तो जब वो अपना शिक्षण कार्य करता है तो उसको विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब वो अपना शिक्षण कार्य संपन्न करता है। तो इन्हीं जिन अवस्थाओं से होकर वह गुजरता है उन्हीं अवस्थाओं को शिक्षण की अवस्था कहते हैं। ठीक, शिक्षण की अवस्था के बारे में बात करते हैं। शिक्षण की अवस्था 3 प्रकार की होती है, यानी कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं या शिक्षण के 3 चरण होता है। नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था, यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। नंबर 2 अंतःक्रिया अवस्था, यानी शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था, यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। पहली अवस्था वह अवस्था होता है जब एक शिक्षक क्लासरूम में जाने से पहले अपने पूर्व तैयारी करता है। शिक्षण कार्यों को करने से पहले की अवस्था को कहते हैं शिक्षण क्रिया अवस्था, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरी अवस्था आता अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था वह अवस्था होता है जब एक शिक्षक क्लासरूम में जाकर शिक्षण कार्य करता है, स्टूडेंट के साथ जो अंतःक्रिया करता है, तो उसे कहते हैं अंतःक्रिया अवस्था। तीसरी अवस्था उत्तरक्रिया अवस्था, यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज। वह स्टेज होता है जब शिक्षक शिक्षण कार्य समाप्त करता है, उसके बाद जब समाप्त करने के बाद जब वो मूल्यांकन करता है कि वह किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया, कैसे किया, क्या उसने जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आया हुआ था क्लासरूम में, क्या वह उस उद्देश्यों की पूर्ति हो सकी। जो अंतःक्रिया किया, क्या वो अंतःक्रिया सफल रहा, विद्यार्थियों कितना सीखा, कितना समझा, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन वो उत्तर क्रियावस्था में करता है। अब एक एक अवस्थाओं को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। नंबर 1 शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था वह अवस्था होती है, जैसा हमने बताया कि शिक्षण कार्य करने के पहले की अवस्था, जिसमें शिक्षक अपनी पूरी प्लानिंग करता, अपनी पूरी योजना तैयार करता है कि क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा शिक्षण विधि अपनाना है। ये सारी चीज़ें शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, पाठ्यवस्तु का चुनाव किया जाता है, पाठ्यवस्तु के भागों की क्रमबद्धता की जाती है, किस क्रम के आधार कौन सा पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कौन सा शिक्षण विधि अपनाया जाएगा, उसकी व्यू रचना तैयार की जाती है, कौन सा शिक्षण युक्तियों का चुनाव किया जाता है, वो सारे शिक्षण क्रिया की पूर्वावस्था में करते हैं। दूसरी अवस्था आता है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था में कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं जो एक शिक्षक जब वो कक्षा में जाता है
तो वो क्लास की पूरी साइज़ देखता है, क्लास की कितना साइज़ है, अनुभूति क्या है, उसकी आकार क्या है। छात्रों का निदान देखता है, छात्रों का निदान, और उसके बाद देखता है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो रही है। अंतःक्रिया यानी क्रिया और प्रतिक्रिया किस प्रकार का होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के में वो देखता है कि स्टूमुलस, सिलेक्शन ऑफ स्टूमुलस, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन का पहले चुनाव करता है, फिर उसके बाद उसकी प्रस्तुतिकरण करता है, फिर उसमें युक्तियों का प्रयोग करता है, फिर उसमें फीडबैक भी देता है, रेनफोर्समेंट भी देता है, फिर साथ ही साथ फिर उस युक्तियों का विस्तार भी करता है। यह शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था आता है उत्तर क्रिया अवस्था, यानी शिक्षण की क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इसमें जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार है। शिक्षक द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहार का मापन किया जाता है। शिक्षक छात्रों के वांछित व्यवहार का मापन करता है, किस प्रकार वो डिजायरेबल वांछित व्यवहार में उसमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का मापन करता है। साथ ही साथ मूल्यांकन की जो उचित, आप कह सकते हैं जो उचित प्रविधि है उसका चुनाव करता है, और साथ ही साथ जो परिणाम प्राप्त होता है शिक्षण में, उसकी नीतियों का में परिवर्तन करना होता है उसको करता है। तो ये था शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था है। तो आज हम लोगों ने जाना शिक्षण के चरण क्या है, शिक्षण के चरण कितने होते हैं। शिक्षण के 3 चरण होते हैं, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। धन्यवाद।